देखो सर, ये जो शेर है इसके ऊपर काफ़ी लोगों की आज भी नज़र गई होगी, पर इसके अगर आप काम समझेंगे तो काम इसके लाजमी अच्छे हैं, क्योंकि इसने अपने काम के जरिए ही अपनी पहचान बनाई और उसके बाद ये अपना आईपीओ लाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे एक शेर के बारे में। आज काफ़ी तेज़ी उसने दिखाई और 18 दिसंबर को ही वो शेयर लिस्ट हुआ था, जिस शेर का नाम है मोबीक्विक। देखो सर, ये जो शेर है इसके ऊपर काफ़ी लोगों की आज भी नज़र गई होगी, पर इसके अगर आप काम समझेंगे तो काम इसके लाजमी अच्छे हैं, क्योंकि इसने अपने काम के जरिए ही अपनी पहचान बनाई और उसके बाद ये अपना आईपीओ लाया। यानी कि ये पहले अच्छा वर्क कर रही थी अपनी फील्ड में, है ना। तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर सर गिरता जा रहा है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम उस शेयर के ऊपर बात कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी की रणनीतियां को समझना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसी कंपनी को लोग कह रहे हैं भैया बेच कर भाग जाओ, ये तो गिर गया, ये तो वो हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को खरीदना है, होल्ड करना है, बेचना है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं तो वो सवाल उठा रहा हूँ जिस तरीके से वीडियो बन रही है और उसमें लोग बता रहे हैं हमें भैया अब इस शेयर को बेच कर भाग जाओ। हम उनकी बात कर रहे हैं जो एशिया के नंबर 1 इंसान हैं, मुकेश अंबानी, बिजनेसमैन जिनका नाम है भाई। हम उनकी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो रणनीति अच्छे तरीके से आगे कर रहे हैं। हम उनकी कंपनी का बात कर रहे हैं जिन्होंने जियो लाते ही हंगामे मचा दिए। भैया तेल हो, गैस हो, एफएमसीजी हो, है ना, टेक्सटाइल हो, आपका टेलीकॉम सेक्टर हो, अन्य कई सेक्टरों में तो ये वर्क कर रहे हैं भैया। और स्वच्छ ऊर्जा के लिए भी कंपनी, ग्रीन ऊर्जा के लिए भी कंपनी अपना खाका तैयार कर रही है। तो लाजमी हमारी स्थितियाँ वो हो गई हैं कि शेयर गिर रहा है ना तो कंपनी ख़राब हो गई, शेयर भाग रहा है ना तो कंपनी अच्छी हो गई। अब भागने वाली कंपनी भी आपको पता ही है, अभी जो ट्रेडिंग रोक दी गई है, आपको पता ही है, काफ़ी कंपनियों की ट्रेडिंग रोक दी गई है इस तरीके से जो ललचाती है ना। अभी हाल ही में एक आपको BGDL के बारे में देखने को मिला, भारत ग्लोबल डेवलपर्स के बारे में। तो क्या वो भाग रही थी तो वो अच्छी थी क्या? सोचो, आप कुछ भी टेक्निकल यूज़ नहीं कर सकते रिलायंस इंडस्ट्री में कि भैया यहाँ से ब्रेकआउट होगा, वहाँ से होगा। आप वो साइकोलॉजी लगाओगे जिस साइकोलॉजी के अनुसार आप मजबूत होगे। भैया काम क्या है इन कंपनियों का, काम क्या करते क्या है मुकेश अंबानी जी। जब आपको यही नहीं समझ में आएगा तो फिर ये तो उतार और चढ़ाव में हम खो जाएंगे, है ना। बहुत कुछ गहराइयों से समझाया है, उसको समझना, क्योंकि काफ़ी लोग गुमराह कर रहे हैं। भैया सब कुछ ख़त्म हो गया, भागो यहाँ से, वो निकलो। तो हमारी कोई भी दृष्टि खरीदने बेचने की नहीं है, हमें तो वो जागरूकता फैलानी है जिस चीज़ को हमें समझ में आए। अब बात करेंगे एक शेयर के बारे में और वो है मोबीक्विक। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ये कंपनी है। अधिकतर कंपनी को आप अपने द्वारा वर्क करते हुए, चाहे वो इसके उपभोक्ता हो या व्यापारी हो, उनके साथ अच्छे तालमेल इनके हैं। कंपनी डिजिटल भुगतान के लिए वर्क करती है और कंपनी के अंदर एक और अच्छा काम ये करती जा रही थी जिससे और फेमस होगी, जहाँ पर ये छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करवाती है और फिर उन पैसों को ये अपने परसेंटेज के हिसाब से किस्तों में लेती थी, है ना। कई दुकानदारों को दे दिया या किसी को भी दे दिया, तो उस तरीके का ये कंपनी वर्क करती है। तो हाल ही में तो कंपनी अभी लिस्ट हुई है और लिस्ट के बाद कंपनी के अंदर आ रही है तेज़ी। आज भी कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आ गई है, वो आई है ब्लॉक डील के हिसाब से। देखिए 118 करोड़ रुपए करीब के इसके शेयरों का ख़रीदारी हुई, जो करीब बैठते हैं 1.4% इक्विटी का लेन देन जो इसका आज हुआ है। वहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया ब्लॉक डील हो गई है, 118 करोड़ रुपए की ये चीज़ें हो गई हैं और अब तो ये बहुत अच्छा हो गया या बहुत बेकार। ये चीज़ों को आप छोड़ दो, जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को समझो। 635 रुपये के हिसाब से ये डील जो हुई है, इससे पहले थोड़ा सा याद आपको दिलाऊं मैं, एक डील और हुई थी जब आईपीओ के बाद ओला के अंदर भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। फिर ओला फिर धीरे धीरे नीचे आया है ना। तो ये डील वाले मसले भैया होते रहेंगे, न्यूज आती रहेंगी, आपको देखना है वर्क। और अगर आप वर्क के हिसाब से कंपनी के आगे बढ़ेंगे तो तब आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ में आएगी। हाई तो कंपनी का अगर हम 698-92 रुपये करीब का हाई है, 440 रुपये 39 रुपये करीब का कंपनी का वहीं पर लिस्ट हुए थे, ये आपको पता ही है। तब से ही कंपनी का शेयर नज़रों में है।
है ना। तो अभी भी आज अगर हम देखें तो कंपनी का शेयर 623 रुपये करीब का आज भी कंपनी का शेयर चल रहा है। तो आज काफ़ी तेज़ी थी पर बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। वो ब्लॉक डील के हिसाब से कंपनी की तेज़ी आपको देखने को मिली। अगर आपको इसका काम समझ में आ रहा है तो वो इसकी दृष्टि को और आगे अच्छा तब करेगा जब ये अपनी Q2 का रिजल्ट हमें प्रस्तुत करेगा, है ना। अभी इसका Q1 तो आ रहा है और वो Q1 देखने को मिल रहा है नेगेटिव। क्योंकि अगर हम जून 2024 की इसकी बात करें तो वहाँ पर इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो कंपनी ने 342 करोड़ रुपए करीब की बता रहा हूँ सेल्स की थी और 343 करोड़ का कंपनी ने कर दिया था एक्सपेंस। तो अभी तो बराबर बराबर में कंपनी चल रही है। दूसरा एक चीज़ और वो देखें तो कंपनी लॉस में है अभी। तो कंपनी ने जून 2024 में करीब 6 करोड़ 62 लाख का भी लॉस कर दिया था और कंपनी को है पैसों की काफ़ी ज़रूरत, उसके लिए इसने आईपीओ भी निकाल दिया है। तो कंपनी के पास भी पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी अपने काम के लिए, उसी के लिए तो इसने किया है। पर दृष्टि है कि कंपनी एकदम उभरी है, ये कंपनी ना उभरी है भैया। पहले इसका नाम थोड़ा थोड़ा चला फिर एकदम से बड़ा हुआ और जहाँ ये किस्तों में लोन देती है ना, इसके जो भी शॉप में जाकर ये अपने डिजिटल लेन देन का वर्क करती है, जो इसके व्यापारी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने एक अच्छा खासा इसके जो उपयोगी करता है उनको रजिस्टर्ड इनके पास हो रखे हैं जो अच्छे खासे हैं, है ना। जो करीब 161 मिलियन इसके उपयोगी करता जो रजिस्टर्ड है और करीब करीब ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से अपने व्यापारियों के लिए इन्होंने 26 मिलियन भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से भुगतान स्वीकार और भुगतान करने की स्थितियों के लिए भी अपने को सक्षम बनाया है इन्होंने। तब जाकर ये अपनी नज़रों में आए हैं भैया। तो उस कंपनी की हम बात करें, अभी तो इसकी सेल्स अपने आप देख ली है। अच्छा, अगर रिजर्व की बात करें हम, कंपनी के पास रिजर्व है करीब 151 करोड़ का रिजर्व है और करीब 223 करोड़ का कंपनी के पास है उधार। कैश फ्लो अगर आप देखोगे कंपनी का भी कैश फ्लो चल रहा है निगेटिव। कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अभी कुछ नहीं डाल रही है, ये आप समझ कर चलना। प्रमोटर कंपनी के अंदर काफ़ी कम है, जो 25.18% के दिसंबर 2024 का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। एफआईज कंपनी के अंदर है करीब 9.01% इसके अंदर एफआईज है और डीआईज इसके अंदर है करीब 14.28% है। पब्लिक आपको देखने को मिलेगी 51.52%। अब 51.52% में सारी पब्लिक नहीं है, करीब 10% की हिस्सेदारी तो बजाज फाइनेंस ने ले रखी है इसके अंदर पब्लिक में जाकर। इसी तरीके से किसी की 8% के उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर नीचे है, यानी कि जिसकी 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इसके अंदर वो पब्लिक में ही है और जिसकी 1% से ज़्यादा होती है वो शो करनी शुरू हो जाती है। तो टोटल अगर हम छोटे निवेशक इसके अंदर देखें तो वो है करीब 21.32%, क्योंकि बड़े जो निवेशक हैं वो तो 30% है। और आप देखना जब शुरुआती तौर में जो भी इनके अंदर निवेश करके बैठा है उनका लॉकिंग पीरियड होता है और जब भी वो कभी खुलेगा तो क्या पता वो बेचकर भी चले जाएं। तो ये पब्लिक में अभी 21% ही समझ कर चलो जो छोटे हैं, और बड़े वाले इसके अंदर काफ़ी हैं। तो ये तो इसका फंडामेंटल था। और अच्छा, उसकी भी चीज़ों को आपको समझना चाहिए जो अभी आईपीओ लाकर लिस्ट होने के बाद कारोबार करती है। जो कंपनी पहले वर्क कर रही है वो तो अपने अनुसार वर्क कर रही है, फिर जब वो आईपीओ लाकर वर्क करती है, लिस्ट होती है, तो वहाँ उतार चढ़ाव फिर ऐसी न्यूज़ से चले, जैसे ब्लॉक डील हो गई जी, कल कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी, शेयर नीचे आ जाएगा, तो वो कारोबार चलेगा उतार चढ़ाव में। वो कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से वर्क नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल, अभी तो न्यूज़ के हिसाब से हो रहा है ना। तो उन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। उभरती हुई कंपनी है, डिजिटल भुगतान के लिए अच्छा नाम हुआ है, ये अच्छी इसकी लिस्टिंग हुई है ना। अच्छा ये वर्क आगे जाके करेगी जिस तरीके से आईपीओ लाई है ये, और धीरे धीरे आगे जिस तरह से भी अपना क्वार्टर प्रस्तुत करती जाएगी तब जाकर वो स्थिति हमारी बनेगी। वरना इतनी तेज़ी के साथ अगर आप शेयरों को देखना शुरू कर दें या गिरावट को देखना शुरू कर दें फिर हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। और जो भी कुछ बता रहा हूँ भैया ये सारा स्कैनर पे है, सारी न्यूज़ है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैं अपने द्वारा बता रहा हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्री को अगर समझना है तो मुकेश अंबानी जी को समझना है, अगर मोबीक्विक को समझना है तो इनके बिजनेस को समझना है ना। तो उन स्थितियों के साथ आपको निकलना है। और जिसको आज देखनी है ओला पे वीडियो, सुजलॉन एनर्जी पे वीडियो देखनी है, स्टील सेक्टर में क्या हो गया है, मिष्ठान फूड में क्या रणनीतियाँ हैं, तो आपके लिए वीडियो आ चुकी है सार्थक बाजार से चैनल में। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।